सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों आपने मुझसे 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं, मैं चाहता हूं प्रश्नों का जवाब मैं आपको बराबर दे दूं। आपका पहला प्रश्न क्या था? मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए तो परम धर्म जगत में सिर्फ एक है। क्या? श्रम वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्त जय अहेतु क्या प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। बड़े प्यार से समझिएगा, मानव के लिए परम धर्म जगत में एक है, वो है कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना। तो क्या जितने भी बैठे हैं सब कृष्ण प्रेमी ही तो बैठे हैं? तो आप कह रहे होंगे महाराज हमें परम धर्म तब तो मिल गया होगा ना। भ्रम में मत रहिए, आपको जो अभी मिला है ना मेरी मां, वो केवल लौकिक धर्म प्राप्त है, परम धर्म मिला नहीं है अभी आपको। हाँ मुझे भी। कारण परम धर्म कैसे मिलेगा आपको? एक चीज मुझे बता दीजिए, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, बिना मतलब के कभी मंदिर जाते हैं आप लोग? जिस दिन कोई कारण ना हो और मंदिर गए हैं, और गए हो तो मुझे बताइए। अकारण जो मंदिर जाता है, जिस दिन भगवान के पास में जाकर के कुछ नहीं मांगा है, ऐसा कोई है दुनिया में? आहा, यही कारण है कि हमें परम धर्म की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक। मंदिर जाएं इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए, मंदिर इसलिए जाएं कि मंदिर जाना मेरा परम धर्म है, मंदिर जाना मेरा परम कर्तव्य है, इस भाव से जाएं। और देखिए, मंदिर जाकर के ना भगवान से ना मांगिए, ये मांगने की जो पद्धति है बंद करिए। क्यों? मान लो टिकन भैया, आपके दरवाजे पर आकर के कोई रोज 100 रुपया मांगेगा, अच्छा लगेगा आपको? रोज कोई मांगेगा तो अच्छा लगेगा? एक दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, चलो ठीक है भैया। लेकिन तीसरे दिन अगर आकर के दरवाजे में फिर मांगना चालू किया तो भाभी को बोलेंगे दरवाजा बंद करके रखना अब। तो मान लो हम और आप जब भगवान के समक्ष खड़े होते हैं तो रोज ही तो हाथ फैला करके मांग रहे हैं, उसको भी अच्छा लगता होगा। जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे क्यों अच्छा लगेगा? ये परम धर्म तो तब होता जब जीव भगवान के समक्ष जाता और कुछ नहीं मांगता, जैसे प्रहलाद जी ने नहीं मांगा। भगवान ऋषि भगवान आए, जब खंभे फाड़ करके प्रहलाद को गले से लगा लिया, हृदय से चिपकाया और कहा मेरे प्रभु ने कि तेरी तपस्या से मैं परिपूर्ण प्रसन्न हूं, मांगो वरदान क्या चाहिए? प्रहलाद कहते हैं नहीं चाहिए। बोले ब्रह्मा की पदवी तुझे दे दूं? बोले नहीं चाहिए महाराज। बोले इंद्र का पद? बोले नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बेटा, कुछ तो कहो। आहा, मेरे प्रहलाद जी कहते हैं मेरे प्रभु, ये अगर देने का मन है तो इतनी कृपा करना मुझ पर। अगर देने का मन लगे मेरे प्यारे तो मुझे एक चीज दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए बता। आहा, प्रहलाद जी कहते हैं ये मांगने नाम का जो शब्द है मेरे जीवन से समाप्त हो जाए, मैं भगवान से भी न मांगू, ये वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान ने जाकर के गले से लगा लिया। ये क्या मान लिया? जो जीव भगवान के सामने जाकर के नहीं मांगता है तो भगवान अपनी विमल भक्ति उसे प्रदान कर देते हैं, जो सबसे बड़ी कीमती है, जो सबको नहीं प्राप्त होती। और हम लोग तो जाकर के भगवान से मांग रहे हैं ना, ठगा रहे हैं भैया, ठगा रहे हैं। भगवान तो चाहता है कि तू मेरे दर पे आ, एक नारियल चढ़ा और उसके बदले में जो मांगना है मांग, ले जा, टेंशन खत्म। लेकिन जो जीव मेरे पास में आकर के नहीं मांगता है उसके पीछे मुझे जीवन भर दौड़ना पड़ता है, उसके पीछे पीछे मुझे दौड़ना पड़ता है। बोले क्यों? पता नहीं कौन सी चीज की आवश्यकता मेरे भक्त को पड़ जाए, इसलिए मुझे जीवन भर उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। आपने जयदेव की कथा सुनी है? एक हमारे विचित्र भक्त हुए जयदेव जी, जिन्होंने, आपने सुना होगा वो पंक्ति, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद सुने हैं? एक पुस्तक आती है, कितना सुंदर भाव लिखा है उसमें जयदेव जी ने। जब ये कविता की रचना कर रहे थे तो एक पद ऐसा आया कि जयदेव जी को समझ में नहीं आ रहा है
कि इस पद में मैं क्या लिखूं। आहा, कई दिनों से परेशान, लेकिन अचानक एक दिन जयदेव जी कहते हैं, देवी, उनकी पत्नी को कहते हैं, देवी वो पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही, मैं नहा के आ जाता हूं, तुम मेरे लिए भोजन तैयार करके रखना। जयदेव जी इधर नहाने को गए सरोवर में, मेरे भगवान जयदेव का रूप बना करके आ गए और जयदेव के रूप में पत्नी के समक्ष गए। कहते हैं, अरे स्वामी, आप तो नहाने गए थे, आ गए क्या? जयदेव जी कह रहे हैं, कहते हैं, देवी जो पंक्ति मैं भूल रहा था वो पंक्ति मुझे रास्ते में याद आ गई, मैं सोचा पहले लिख दूं। और कहते हैं, जा वो कॉपी और पेन लेकर के आ, मैं लिख देता हूं। लेकर के आई उनकी पत्नी और जाकर के भगवान ने महाराज वो पंक्ति को पूर्ण किया और नीचे में साइन भी कर दिया श्री कृष्ण ने। और देखो तो कहते हैं, चलो आज नहाना धोना बंद, आज पंक्ति पूरी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है देवी, आज ना मैं जल्दी भोजन करके आराम करूंगा, आज मुझे आराम मिला है, जल्दी जल्दी मेरे लिए भोजन लगाओ। देवी ने जाकर के भोजन की थाली रख दी, बड़े प्यार से पाया, कहते हैं, मेरे लिए जल्दी बिस्तर लगा दो। जाकर के जयदेव जी बिस्तर पर आराम कर रहे हैं और जैसे ही खटिया के पास गए हैं, इधर से जो जयदेव नहाने के लिए गए थे वो लौट करके आए नहा करके, और देखते क्या है, देवी जी भोजन पा रही हैं। जयदेव जी ने कहा, अरे देवी, मेरे भोजन किए बगैर तो आप भोजन ग्रहण नहीं करती हैं, लेकिन आज मुझसे पहले खा रही हैं। देवी घबरा गई, कहते हैं, प्रभु आप तो बिना नहाए रास्ते से वापस आ गए थे और आपने मुझे कहा कि वो पंक्ति पूरी नहीं हुई थी, मुझे याद आ गया, तो आप लौट करके आ गए, मैंने पेन कागज दी। जयदेव ने कहा, वो पेन कागज लेकर के आ तो देवी। आहा, ला करके जब उनकी पत्नी ने दिया ना, जयदेव जी के नेत्रों में आंसू भर गए, क्योंकि श्री कृष्ण साइन कर गए थे। और जिस जुटन थाली में उनकी पत्नी खा रही थी ना, जयदेव जाकर के टूट पड़े, कहते हैं, मैं तुम्हारे चरणों में आज प्रणाम करता हूं, तुम वो भाग्यशाली हो जिस परमात्मा की पदवी मैं गा रहा था, वो परमात्मा स्वयं आकर के तुझे भोजन प्रसाद दे करके चले गए और मैं अभागा पीछे रह गया। पत्नी की थाली पर जुठन पा रहे हैं और जाकर के घर के भीतर देखे तो बिस्तर में कोई नहीं था। जयदेव समझ गए, मेरे प्रभु आ गए मेरे पीछे। और जब जब जयदेव जी उस गीत गोविंद को गाया करते ना, जंगल में जब पूजन के लिए जाते तो जंगल की झाड़ियों में मेरा कृष्ण दौड़ते दौड़ते पीछे चला जाता। और आज भी जब भी कोई भक्त उस गीत गोविंद की मंत्र को कोई पढ़ता है ना, तो आज भी मेरे गोविंद उसके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। ऐसा होता है भक्त का। भगवान कहते हैं, जो मेरे पास आकर के नहीं मांगता, मुझे उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। प्रहलाद ने नहीं मांगा, मुझे नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा, क्या चाहिए, कुछ तो कहो बेटा। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही भगवान से। कहते हैं, प्रभु मुझको रहने दो शरणों के आस पास, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यार। प्रभु मुझको रहने दो, हरि मुझको रहने दो, चरणों के आस पास, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यार। प्रभु मुझको रहने दो, हरि मुझको रहने दो, चरणों के आस पास, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यार। प्रभु मुझको रहने दो, हरि मुझको रहने दो।
भक्ति ये जीवन में कम नहीं होगी, भक्ति ये जीवन में कम नहीं होगी, भक्ति ये जीवन में कम नहीं होगी, भक्ति ये जीवन में कम नहीं होगी। जब तक ये सांसें बंद नहीं होगी। कर दो कृपा मुझ पर, कर दो कृपा मुझ पर, हम हैं बड़े उदास, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यास, प्रभु मुझको रहने दो, हरि मुझको रहने दो, शरणों के आस पास, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यास, प्रभु मुझको रहने दो, हरि मुझको रहने दो, प्रभु मुझको रहने दो, हरि मुझको रहने दो। चरणों के आस पास, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यास, प्रभु मुझको रहने दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सामरिया सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। बड़े प्रेम से जय हो।
विषभान दुलारे राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विषभान दुलारे, राधा जी विषभान दुलारे, राधा जी विषभान दुलारे। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर जय हो। जय हो। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा रचना राधे राधे ओ रसना राधे राधे वो, वो रचना राधे राधे ओ रसना राधे राधे वो, वो रचना राधे राधे वो, ओ रसना राधे राधे वो। राधे राधे वो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी विराज जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। परम धर्म क्या है समझे आप लोग? परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति का होना। लेकिन महाराज एक शर्त है कि प्रीति तो हो, लेकिन महाराज वो निष्काम हो। हमारे मन में भगवान से मांगने की चाहत समाप्त हो जाए। और जीवन में यदि मांगने का मन भी करे मेरे प्यारे, तो भगवान से न मांगा जाए। अगर मांगने का मन करे ना मेरी माँ, तो भगवान को ही मांग लिया जाए। और भगवान मिल गए तो फिर और मांगने की आवश्यकता ही क्या है। भगवान को पाने का प्रयास किया जाए। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों आपने मुझसे दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर जाते हैं तो मन में एक प्रकार की भ्रांति हो जाती है। मैं अभी आपके मन की भ्रांति को समाप्त कर देना चाहता हूं। आपके मन में यह भ्रांति कि कौन देवी देवता छोटे हैं और कौन बड़े हैं। देखिए, एक विचार में रखिएगा कि जो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आराध्य जरूर होता है, जिसको हम लोग सच्चे मन से मानते हैं। कोई तो मेरे राम का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई शिव जी के भक्त हैं, तो कोई मेरे कृष्ण के भक्त हैं, कोई तो दुर्गा जी को मना रहे हैं, कोई संतोषी माँ को मना रहे हैं। सबकी अलग अलग भावनाएं भैया। जो आपके आराध्य हैं उसी पर विश्वास रखें, निष्ठा रखें, लेकिन निंदा कभी किसी देवता की नहीं करें। जगत में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जो आपके आराध्य हैं वही सबसे बड़े हैं। और निष्ठा तो किसी एक पर रखा जाए, बार बार बदले ना। हमारे गुरुदेव सरकार कहते हैं कि एक साध है सब सद है, और सब साधे सब जाए। एक की साधना करोगे तो प्यारे वो मान जाएगा, लेकिन सबको मनाने का प्रयास करोगे कोई हाथ में नहीं आएगा। इसलिए निष्ठा किसी एक पर, लेकिन निंदा कभी किसी की नहीं। और आजकल दूसरे धर्म वालों के पास में जाकर के बैठे कहते हैं, गुरुजी हम तो प्रसाद नहीं खाते आपका। हाँ, इतना बड़ा हो गया है तो भगवान का प्रसाद नहीं खाता। तेरे नहीं खाने से क्या बिगड़ जाएगा, कि तेरे खाने से क्या हो जाएगा। हाँ, निष्ठा किसी एक पर रखें, निंदा कभी किसी की ना करें। कैसे? मान लो मैं कट्टर कृष्ण प्रेमी हूं, और भैया मैं तो चिल्ला के कहता हूं मैं हूं,
क्योंकि ये मेरे प्राण हैं। मैं जिस कक्षा में ठहरा हूं कभी जाके देखिएगा, मेरे सामने रहते हैं ये जब दूर चला जाते हैं ना भैया तो रहा नहीं जाता इसके बगैर, अब आदत सी हो गई है। इनको निहारते रहता हूं, कभी मन करता है, कभी मन करता हूं तो बच्चों की तरह खिला लेता हूं, और कभी मन करता है तो इसके साथ में खेल लिया करता हूं। आहा आहा, अब को इसके साथ में रहने की आदत हो गई है। मान लो मैं कट्टर कृष्ण प्रेमी हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी मान लो आप कृष्ण प्रेमी हैं तो दुर्गा मंदिर तो नहीं जाते होंगे? बोले क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो दुर्गा मंदिर जाता हूं भैया, और जाके मां भगवती से ये मैंने प्रार्थना भी किया कि हे मां, आपकी कृपा से मुझे, भगवान की कृपा से आपके चरणों पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, रहने को मैं कृष्ण प्रेमी हूं। मां, आज उन्हीं मेरे कृष्ण की कृपा से आपके चरणों पर आने का सौभाग्य मुझे मिला है। हे मां, ऐसी ऐसी दया मुझ पर करना कि मेरा कृष्ण प्रेम दिन व दिन और बढ़े। मां देखो, मां भगवती की आराधना भी हो गई और मेरे परमात्मा का सम्मान भी हो गया। निंदा किसी की नहीं, लेकिन निष्ठा और विश्वास किसी एक पर रखा जाए। जैसे मान लो कोई वृक्ष है आपके आंगन पर, हजारों फल लदे हुए हैं उस पर, आप चाहते हैं कि ये सारा फल मुझे पका हुआ प्राप्त हो जाए, तो जरूरी थोड़ी है कि महाराज फलों में जाकर के जल को सींचा जाए। ना ना, वो जल जो वृक्ष की मूल जड़ है वहां पर जाकर के डाला जाए। जब वृक्ष की मूल जड़ पर जल डालोगे ना तो ऑटोमेटिक पेड़ भी पुष्ट होंगे, तने भी पुष्ट होंगे, और आप जो फल को प्राप्त करना चाहते हैं वो पका हुआ फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बस समझना यह है कि वो जल डाला कहां जाए, तो जहां पर वृक्ष की मूल जड़ है वहां डाला जाए। मूल जड़ क्या है? जो आपके आराध्य हैं वही मूल जड़ है। ये एक देवी का मैं सुन रहा था, वो बता रही थी कि महाराज एक दिन मंदिर में गई, और देखना कभी कभी एक मंदिर पर कई गर्भगृह एक साथ होते हैं। एक देवी जी गई, एक दोने पर चिनौरी रखी है, इलायची दाना, और एक हाथ पर लोटा जल रखे हैं तांबे का, और जाकर के मंदिर पर गई तो वहां देख करके तो महाराज आश्चर्य होंगे, कई देवी देवता बैठे हैं एक साथ। और पहले तो जाकर के देखे तो सबसे पहले गायत्री मंदिर में बैठी है गायत्री मैया, थोड़ा सा दो चिनौरी चढ़ाई, थोड़ा जल चढ़ा, माँ प्रणाम। आगे बढ़े तो भोले बाबा बैठे हैं, थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, दो चिनौरी वहां। आगे जाकर के देखे तो महाराज भैरव बाबा में जल चढ़ाई, दो चिनौरी छोड़ दी। आगे जाकर के पहुंचे तो पूरे राम दरबार बैठे हैं। अब जाकर के राम जी को दो चिनौरी, लक्ष्मण जी को दो चिनौरी, माँ जानकी जी को दो चिनौरी, जोड़ा जल चढ़ा दी। चढ़ाते चढ़ाते महाराज चिनौरी भी समाप्त और लोटे का जल भी समाप्त, हनुमान जी तक नहीं पहुंच पाए। अब देवी जी सोच रही हनुमान जी तो भूखे बैठ गए, ये मुझे रोज कहेंगे महाराज हमें तो मिला नहीं। ये केवल भ्रम है आपके मन का। मान लो आपने एक मेरे राम जी का पूजा कर लिया तो पूरे राम दरबार को प्राप्त हो गया, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से जिसको आप सच्चे हृदय से मान रहे हैं उसको आपने पूजा कर लिया तो अलग से सभी देवी देवता को मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। भ्रम क्यों? लेकिन हम लोगों ने भ्रम पाल रखा है। मंगलवार को ही हनुमान मंदिर, सोमवार को शिव मंदिर, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को लक्ष्मी नारायण, शुक्रवार बोले संतोषी मंदिर, शनिवार बोले शनिदेव। एक एक दिन हफ्ते में हम लोगों ने बांध रखा है। मान लो मंगलवार के छोड़ यदि बुधवार को हनुमान मंदिर चले जाएंगे तो मुकदमा कर देंगे भैया, आप पर मुकदमा कर देंगे हनुमान जी। ये सब काम आलसियों के लिए है, भगत के लिए मैं तो कहता हूं प्यारे, कोई दिन कोई तिथि कोई वार नहीं होता। भगत के लिए तो रोज भगवान का मंदिर है और रोज भगवान का दरबार लगा हुआ है, उसके लिए कोई दिन तिथि वार नहीं हुआ करता। हाँ, आलसियों ने सोच रखा है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन बहाना में जा रहे हैं। कोई भ्रम मत रखिए। आपने तीसरा प्रश्न मुझसे पूछा था कि भगवान का नाम अजन्मा है, वो जन्म लेकर के क्यों आए? नाम तो अजन्मा है ना। मेरे परमात्मा जब भी जन्म लेकर के आए, जन्म नहीं अवतार लेकर के आए हैं। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया है, आप रामचरितमानस खोल करके पढ़िए, लिखा है जब जब होई
धर्म की हानि बढ़ी असुर धम अभिमानी बढ़ी असुर धम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हो गया क्लियर? भगवान जब भी आए हैं जन्म नहीं मेरे प्यारे अवतार लेकर के आए हैं। आपने मुझसे एक प्रश्न और किया था, भगवान के अवतार कितने होते हैं? भागवत क्षेत्र में आप आकर के पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हैं। सनातन धर्म में 24 अवतार का वर्णन है, जैन धर्म में 24 तीर्थकार का वर्णन है। हर धर्म का एक अलग अलग विधान बना है। सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार कहे गए हैं और ये 24 अवतारों में महाराज 2 अवतार मुख्य हैं। कौन कौन? बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अवंतर नहीं निमेष। अरे उनके नयन गंभीर हैं, अब इनके चपले विशेष। ये 2 अवतार मुख्य हैं, राम और कृष्ण, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। उनकी आंखों में गंभीरता है, मेरे कन्हैया की आंखों में चंचलता है। कोई व्यक्ति एक दिन मुझसे कह रहा था, बोले गुरुजी मुझे कुछ फर्क दिखाई देता है। मैंने कहा क्या फर्क देख लिया? मुझे लगता है कृष्ण पूरे 16 कला वाले हैं, मेरे राम जी केवल 13 कला वाले हैं। मैंने 3 कला तो कम हो गए। बोले क्या कला दिखी तुझे? तो कहते हैं मेरे राम जी तो किसी के साथ में नाचते नहीं हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम है भैया, मर्यादा तो नाचने की छूट नहीं देगी। मेरे राम जी एक पत्नी व्रतधारी रहे और मेरे कृष्ण के 16,108 पत्नी हैं। क्यों? लीला पुरुषोत्तम है। इसीलिए तो भागवत का क्रम देखिएगा कभी, कृष्ण चरित्र कहने से पहले मर्यादा की चरित्र को सुना दिया सुखदेव भगवान ने। क्यों? जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप को समझ में नहीं पाएंगे आप, तो लीला पुरुषोत्तम की लीला जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा पहले। और एक चीज और, मेरे राम जी की जो कथा है अनुकरणीय है और मेरे कृष्ण की जो कथा है केवल चिंतनीय है। इन्होंने जो किया है आप करने चाहोगे तो फंस के मर जाओगे, लेकिन मेरे राम जी ने जो किया उस दृष्टि से यदि चलेंगे तो जीवन बेड़ा पार हो जाएगा।